शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानं भिनिः श्रुतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 16वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस, अर्थात हृदय में 101 नाड़ियाँ होती हैं। तासाम मूर्धानम विनिः श्रुतैका, अर्थात उनमें से एक सिर से बाहर निकलती है। तयोर्ध्व मायन्नमृतत्वमेति, अर्थात इसके माध्यम से ऊपर जाकर व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है। विश्वनन्या उत्क्रमणे भवन्ति, अर्थात मृत्यु के समय अन्य लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि हमारे हृदय में 101 नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से एक नाड़ी जो है वह हमारे शीर्ष से बाहर निकलती है, वो हमारे सर पर ऊपर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है, और इसके माध्यम से ऊपर यदि व्यक्ति जाता है तो वह अमरत्व को प्राप्त करता है। वहीं अन्य जो होते हैं वह मृत्यु के समय पृथक पृथक मार्ग अपना लेते हैं अपनी धारणाओं के अनुसार, या उनकी जिस प्रकार की उनकी ग्रंथियाँ होती हैं उनके अनुसार। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वह कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, हमारा जो हृदय है उसमें पिछले मंत्रों में बताया कि बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं, अर्थात हमारे हृदय में बहुत सी गांठें हैं, गांठ बनी हुई हैं हमारे मन में, जिनके द्वारा जो है व्यक्ति भटक जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाता और इधर उधर भटक जाता है, अपने पूर्वाग्रहों में या अपनी धारणाओं में, अपने विचारों में फंस कर वह रह जाता है। तो हमारे हृदय में जो है 101 नाड़ियों के विषय में बोला है, जिनमें से उन्होंने बोला है कि एक नाड़ी ऐसी है जो कि सीधा ऊपर जाती है, जो कि हमको जो है अमरत्व प्रदान कर सकती है। यही जो है सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बोला गया है कि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है व्यक्ति यदि अपने प्राणों को ऊपर की ओर ले करके जाए तो वह जो है सहस्रार चक्र के द्वारा बाहर निकल सकता है और अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर सकता है। परंतु क्योंकि हृदय में बहुत सी गांठें हैं, बहुत सी ग्रंथियां हैं, तो इस कारण से जो हमारी ऊर्जा है, हमारे प्राण जो है वह इस नाड़ी में प्रवेश करके ऊपर की ओर वृद्धि कर नहीं पाते, उधर उधर निकल जाते हैं। तो उन ग्रंथियों का भेदन यदि कर दिया जाए, हमारे मन में जो गांठें हैं उनको यदि सुलझा लिया जाए, तो व्यक्ति जो है फिर उसका जो प्राण ऊर्जा है वह फिर इधर उधर नहीं जाएगी, वह सीधे जो है अपने मार्ग में चलकर ऊपर से सहस्रार के द्वारा बाहर निकल आएगी और अमरत्व को प्राप्त कर लेगी। किंतु व्यक्ति जो है वह जीवन में इन गांठों को काट नहीं पाता, वह इन ग्रंथियों का भेदन नहीं कर पाता, और क्योंकि वह इन ग्रंथियों का भेदन नहीं कर पाता, इस कारण से जो है वह संसार में फंसा रह जाता है और अलग अलग मार्गों को अपना लेता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे नदी का जो जल होता है वह जब बहता है, यदि उसके बहने में कोई अवरोध ना हो, उसको इधर उधर काटा ना जाए, इधर उधर कहीं और बहा निकाला ना जाए, अवरोध ना डाला जाए, तो वह सीधा बह करके जो है समुद्र में जाता है और अनंत को प्राप्त कर लेता है, उसमें विलय हो जाता है। किंतु यदि उसी जल को जो है उसमें अवरोध लगा दिया जाए और फिर उसको जो है नहरों में बांट बांट कर इधर उधर निकाल दिया जाए, तो वह ऐसे ही धरती पर इधर उधर ही जो है फैल करके जो है वह नष्ट हो जाता है, उसका कुछ होता नहीं है, वो अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह यदि ठीक दिशा में चली जाए, वह अपने हृदय में जो ग्रंथियाँ हैं इनको भेद करके जो है सही उचित दिशा में चली जाए, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। वो फिर सिर से बाहर निकल करके जो है ऊंचे सबसे सर्वोच्च चक्र को का भेदन करके जो है वो अमरत्व को प्राप्त कर लेगी। परंतु यदि वह इसमें ना पड़े, उस दिशा में ना जाए और उसमें जो है अवरोध आ जाए, गांठें बंध जाएं, तो फिर वह जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी, भेदन नहीं कर पाएगी, उधर उधर जो है बिखर जाएगी, वह ऊर्जा जो है इधर उधर बिखर जाएगी, कई विषयों में चली जाएगी, कभी इसमें चली गई, कभी उसमें चली गई, धन प्राप्ति में चली गई, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में चली गई, बड़ा घर बनाने में चली गई, अच्छे से जो है सजने संवरने में, अपने प्रतिष्ठा दिखाने में, और दुनिया भर के जो भी हमारे विषय हैं, खेल कूद, राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और दुनिया भर के पता नहीं कितने सारे विषय हैं, उन सभी में जो है वह फंस करके वहीं रह जाएगी, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगी। तो जो जीवन का हमारा लक्ष्य है वह तो केवल अमरता को प्राप्त करना ही है। वास्तव में अंततः तो हम उसी को खोज रहे हैं, हम अपने स्वरूप को खोज रहे हैं, हम अमरता को खोज रहे हैं, हम स्थिरता को खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं। तो उन सब
वो जो सब है वह एक ही के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और वह जो है वह अमरत्व को प्राप्त करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो जो हमारी एक नाड़ी है जो कि सिर से बाहर निकलती है, यदि हमारी सारी प्राणों की ऊर्जा उस पर केंद्रित हो जाए तो हमने जो पाना है, जो वास्तव में पाने योग्य है, उसको हम पा लेंगे। किंतु यदि वह ही ऊर्जा जो है वह इन सभी नाड़ियों में चली जाए, जैसे बोले यहाँ पे 101 नाड़ियाँ, 101 नाड़ियों से यहाँ पे अर्थ वास्तव में यही है कि इतनी सारी हैं कि बहुत सारे विषय हैं। तो हृदय में यदि हमारा जो ध्यान है वह इन सब में चला जाए तो वहाँ ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो जैसा महाभारत में बताया था ना अर्जुन को, कि अर्जुन को जब लक्ष्य भेदने के लिए बोला गया तो उसने जो है केवल पक्षी की आँख जो है, उसने बोला कि मेरे को केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही, मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और तभी उसने जो है धनुष चलाया तो वह अपने अपने सही लक्ष्य को उसने भेदा। तो यहाँ पर जो धनुर्धर बताया ना, श्रेष्ठ धनुर्धर बताया अर्जुन को, उससे जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि जीवन का लक्ष्य जो है वह यदि जब साध करके एक पर ही केंद्रित कर ले व्यक्ति, इधर उधर भटके ना, अलग अलग प्रकार के विषयों में भटके ना, केवल एक पर ही अपना साध्य कर ले, तो फिर जो है वह अपने लक्ष्य को भेज सकता है, उचित लक्ष्य को वह भेज सकता है। तो हमको भी जो है अपने जीवन में यह ही करना है कि हमको अपना जो लक्ष्य है वह एक ही कर लेना है, और वह है परमात्मा की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना और आनंद को प्राप्त करना। तो ये जो हमारे हृदय में इतने सारे ग्रंथियां बनी हुई हैं, इन सब का भेदन करके, सबको नष्ट करके, केवल एक ही की ओर केंद्रित करके, उसको ऊपर की ओर हम यदि उसे केंद्रित कर दें तो फिर जो है वह हमें सद्गति प्रदान करेगी, फिर हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। परंतु लोग वो करते नहीं हैं, इसी चक्कर में जो है संसार में अलग अलग रास्तों को अपना लेते हैं और यहीं पे भटकते रहते हैं पूरे समय। तो वो संदेश था वहाँ यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।